नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छे से पढ़िए आप लोग। अभी हम लोग भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग पाश्चात्य दर्शन शास्त्र पे आएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा निकट है और जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2027 और उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हो 12वीं की 10वीं की, उसमें कोई भी फर्स्ट डिवीजन से कम नंबर ना लाए, उससे कम अंकों से पास ना हो। इस टारगेट को पूरा करना है। आप लोगों से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि जब मैं एक बार कंटेंट स्टार्ट करूंगा बीच में कोई फालतू बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। और आप में से जो भी लोग ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन की इच्छा रखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की बात करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, किस सब्जेक्ट में जाना है, कहां कहां फॉर्म आएंगे। देखिए यहां एक नंबर दिख रहा होगा आपको, यहां एक नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आप लोग अपना नाम भेजिए, ठीक है। अपना नाम, अपना स्कूल का नाम भेजिए और किस स्ट्रीम से है आपको ये भेजना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज क्वेश्चन ज्यादा है, ज्यादा बोलने के लिए, ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। सीधा सीधा आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिल्कुल होशो हवास में। वही रोज का पैटर्न है कि क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 1 से लेके 90 तक। और मेरे यहाँ पे ऑप्शन लिखने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप वहां पे अपना ऑप्शन लिखिए और क्रॉस और टिक लगाते चलिए। और लास्ट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 90 में से अब कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू के सीरीज में आएंगे, ये बात मान के चलिए। तो 10 नंबर नहीं छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध का किस आर्य सत्य में निर्वाण मार्ग वर्णित है। जल्दी से बताइए, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण मार्ग वर्णित है। तो आप लोग देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्रथम। दूसरा ऑप्शन क्या है, द्वितीय। तीसरा ऑप्शन क्या है, तृतीय। चौथा ऑप्शन क्या है, चतुर्थ। फिर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। चतुर्थ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस दर्शन ने सम्यक समाधि की व्याख्या की है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन, मीमांसा, योग दर्शन, न्याय दर्शन। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध दर्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। देखिए 4 विकल्प क्या है, त्यागवाद, अनेकांतवाद, देहांतवाद, क्षणिकवाद। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। त्यागवाद, ठीक है। मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग अपने कॉपी पे उत्तर दीजिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि कितना आप उत्तर सही कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला, कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है। चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 4 विकल्प देख लेते हैं क्या क्या है। प्रज्ञा, शील, समाधि, शून्यवाद। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, शून्यवाद, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का पहला चरण क्या है। जल्दी से बताइए 5वें का क्या हो जाएगा सही उत्तर। 4 विकल्प हैं आपके, सम्यक वाग, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सम्यक दृष्टि, ठीक है। अगला देखिए। अगला क्या है, बौद्ध दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। फिर आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। अनात्मवाद, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अनात्मवाद, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, तीनों को स्वीकार करता है। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंतिम 2 सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो 7वें के 2 विकल्प हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, अंतिम 2 सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, समाधि। चलिए अगला देखिए। 8वां प्रश्न क्या लिखा है। 8वां प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्य सत्य क्या है। ठीक है, कौन सा आर्य सत्य पूछा है,
कीर्ति है। तो देखिए 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है 8वें का, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, दुख का अंत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है दर्शनों को। ठीक है, दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अगर आप लोग वीडियो देख चुके होंगे पहले चैप्टर का, तो मालूम होगा आपको कि आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं, आस्तिक में कितने आते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं देखा है, पीछे जाके इसके और 2 चैप्टर पब्लिश हो चुके हैं, वो देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। तो फिर विकल्प क्या दे रखा है, जल्दी ध्यान से देखिए, योग दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन। तो नास्तिक पूछा है, नास्तिक कौन हो जाएगा, जैन दर्शन। 3 ही दर्शन नास्तिक हैं, कौन कौन से, जैन, बौद्ध, चारवाक। ठीक है, जैन बौद्ध तो बहुत इजी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा चारवाक याद रखने में। ऐसे रखिए, याद रखिए कि चारवाक दर्शन में क्या कहा जाता है, खूब जियो, अच्छे से जियो, और जब तक जियो क्या करो, उधार लेके घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। चारवाक दर्शन का फिलॉसफी है। चलिए 9वां प्रश्न हो गया। 10वां देखते हैं क्या है, त्यागवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपाद है, जल्दी से बताइए। 10वें का क्या हो जाएगा, विकल्प देखिए क्या क्या दे रखा है, 4, 5, 7 और 9। ठीक है, 10वीं का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 7। ठीक है, चलिए अगला, जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, त्यागवाद, आरंभवाद, अनात्मवाद, उसके बाद विवर्तवाद। जल्दी से बताइए 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगर किसी को आवाज में दिक्कत आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आवाज साफ नहीं आ रहा है, वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हमें मालूम चले। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, त्यागवाद। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखिए, हीन यान और महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। देखिए 2 टर्म है, हीनयान, महायान, याद रखिएगा। ठीक है, हीनयान और महायान का संबंध किससे हो जाएगा, विकल्प देखिए क्या क्या है, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से। किससे हो जाएगा संबंध इसका, बौद्ध दर्शन से। चलिए अगला, महावीर को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए 13वें का, पावापुरी, बोध गया, कुशीनगर, राजगीर। और महावीर किसका दूसरा नाम है, जल्दी से बताइए, महावीर को और किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, पावापुरी। पावापुरी अभी करंटली कहां पे लोकेट करता है आपको यह बताना है। निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। फिर 3 विकल्प है, न्याय सूत्र में, त्रिपिटक में, ज्ञान की पुस्तक में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा त्रिपिटक। ठीक है, 3 इसमें 3 शब्द आ रहा है ना, और जैन, बौद्ध, चारवाक, ये तीनों क्या है, नास्तिक दर्शन। उधर भी 3, तो कैसे याद रखना है कि 3 त्रिपिटक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, त्रिपिटक में। चलिए अगला, किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है। फिर यहां पे 4 विकल्प है, आपको देखिए ध्यान से, जल्दी बताइए 15वें का उत्तर क्या होगा, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बौद्ध दर्शन। ठीक है, अगला, चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। फिर 4 विकल्प है, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद क्या है, सम्यक मार्ग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, 16वें का करेक्ट आंसर, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अगला, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प। अभी पीछे 2 चीज आया था। ठीक है, अंतिम 2 सम्यक, और यहां पे क्या आया है, प्रथम 2 सम्यक। इसी बहाने ये भी याद रखिएगा कि प्रथम 2 सम्यक क्या है, सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प को कहा जाता है। जल्दी से बताइए 17वें का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रज्ञा, शील, समाधि, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है, प्रज्ञा। चैनल का भी नाम क्या है, प्रज्ञा पुल्ली, तो इससे याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारण
नैतिक नैतिक कारणतावाद कहा जाता है? धार्मिक बताइए क्या हो जाएगा विकल्प? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय आर्य सत्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है जल्दी बताइए। 19वें का 4 विकल्प दे रखा है, ध्यान से देखिए विकल्पों को। अरहत, योगी, तीर्थंकर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। ठीक है, अगला, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है? जल्दी से बताइए, 20वें का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बौद्ध दर्शन। ठीक है, अगला देखिए। जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? 21वें का बताइए, 4 विकल्प दे रखा है। द्रव्य की अनेकता से, ज्ञान की सापेक्षता से, जैन धर्म के ग्रंथ से, जैन धर्म के पूजा स्थलों से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बताइए। द्रव्य की अनेकता से। द्रव्य जो लोग साइंस के होंगे उनको मालूम होगा। चलिए अगला, बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जल्दी से बताइए, बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? फिर 4 विकल्प है। मध्यम मार्ग, अद्वैतवाद, ईश्वरवाद, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। ठीक है, और अद्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक? शंकराचार्य। ठीक है, और अद्वैतवाद का अर्थ क्या है? अद्वैत, मतलब आज किसी शब्द के आगे लग गया तो क्या हो जाता है? विपरीत बना देता है, मतलब 2 नहीं है, एक ही है। अद्वैत, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? जल्दी से बताइए, तो इसमें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है इसमें, क्योंकि यह चेतना को स्वीकार करता है, क्योंकि यह पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? क्योंकि यह वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मतलब अस्वीकार करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या बोला गया है? 24वें प्रश्न में, जैन दर्शन के तत्व मीमांसीय विचार को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, तत्व मीमांसीय विचार। तत्व मीमांसीय विचार को क्या कहा जाता है? फिर विकल्प है आपके पास, अनेकांतवाद, त्यागवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? अनेकांतवाद। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा लग रहा होगा तो आपके YouTube में फीचर है कि आप स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर स्पीड कम लग रहा हो तो अपने हिसाब से आप बढ़ा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा, कहां से किस्मत चमक जाएगी और कहां से आप गर्त में मिल जाएंगे। पढ़िए, 2 महीने रह गए हैं इस बार का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो अगली बार एग्जाम देंगे वो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस दार्शनिक ने तत्व मीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने की प्राथमिकता दिया है? तो 25वें का विकल्प क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए क्या विकल्प है 25वें में। महावीर, शंकर, कपिल, बुद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुद्ध। अगला देखिए, श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? श्वेतांबर, श्वेतांबर। इसके अलावा एक और शब्द है पीतांबर, है ना। तो कौन से समाज में आते हैं? व्याकरण पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जिनके पास हिंदी होगा। बताइए जरा, समाज किस समाज से आते हैं? अब ये मत बोलिएगा सर ये तो अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। चलिए जल्दी से बताइए क्या क्या विकल्प दे रखे हैं? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जैन दर्शन। चलिए अगला, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहां हुआ था? एक तरीके से सारे जीके के भी क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपका जीके भी स्ट्रांग हो रहा होगा, और अगर आपका जीके स्ट्रांग होगा तो भी आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे इजीली। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है।
क्या क्या विकल्प है? बोध गया में, सारनाथ में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचस्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? जल्दी से बताइए, पंचस्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? फिर चार विकल्प है आपके, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? बौद्ध दर्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? जल्दी से बताइए, 29वें का क्या हो जाएगा आंसर? उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए, उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता, है ना, सभी। ठीक है, चलिए अगला, प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रतिविधि में क्या योगदान है? फिर चार विकल्प दिए गए हैं आपके, इंद्रियों को बाह्य विषय से वापस खींचना, इंद्रियों को आंतरिक विषयों से वापस खींचना, इंद्रियों को वापस मन के पूर्ण वश में करना, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इंद्रियों को बाह्य विषयों से वापस खींचना, मतलब बाहरी दुनिया, बाहरी चीजों के खिंचाव से वापस खींचना। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन यहां पे हो गया हमारा, 1/3 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन और करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, इसको आप गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा, जो समझ लीजिए, जैसा भी हो आप सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट हम लोग एक लेवल पे पहुंचे जहां पे हमारी जो पढ़ाई हुई चीजें हैं बिहार के सभी बच्चों के काम आ सके। आप किस जिला से वीडियो देख रहे हैं, किस स्कूल से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भूलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मत भूलिएगा, भूलिएगा मैंने बोल दिया था। देखिए, और यहां पे देखिए एक फोन नंबर दिख रहा होगा, अगर आप लोग 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने की इच्छा रखते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पे जिस विषय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो लिख के भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, एंट्रेंस का प्रिपरेशन फॉर्म कब कहां आ रहा है ये सब हम लोग खुद बताएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या है? जल्दी से बताइए, 31वें का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, माया, जीवात्मा, ब्रह्म, इनमें से कोई नहीं। जीवात्मा। ठीक है, चलिए अगला, जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? मान्यताओं, चार विकल्प दिए रखा है मान्यताओं के बारे में। विश्व की विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, विश्व की विभिन्न वस्तुओं में अनेक रूप नहीं होते, विश्व का अस्तित्व नहीं है, विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। ठीक है, एक तरीके से वही फिलॉसफी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं? जल्दी से बताइए, 4, 8, 12, 24। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दुख के कितने कारण हैं? 12। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? फिर चार विकल्प दिए गए हैं आपके, क्या क्या विकल्प हैं? उचित, मध्यम, प्रज्ञा, कर्म। तो सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, सम्यक का मतलब क्या है? उचित। ठीक है, चलिए अगला, बुद्ध को निर्वाण कहां मिला था? फिर यहां पे चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को देख लीजिए, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या कपिलवस्तु। ठीक है, कहां मिला था? कुशीनगर। ठीक है, फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? 36वें का करेक्ट आंसर बोलिए, क्या हो जाएगा? चार विकल्प दे रखे हैं, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए,
इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। जैन दर्शन के अनुसार अस्तिकाय द्रव्य क्या है? ठीक है, चार विकल्प दे रखा है 37 का। देखिए, अजीव, जीव, काल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर? काल। ठीक है, चलिए अगला। जैन दर्शन में नए शब्द का नए शब्द का दर्शाता है। कौन दर्शाता है नए शब्द को? जल्दी से बताइए, क्या दर्शाता है नया शब्द? किसी वस्तु के सभी पक्षों को के पूर्ण ज्ञान को दर्शाता है, किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है, ए और बी दोनों को दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं? चार विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। आप बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 39 का? जल्दी से बताइए। वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है। ठीक है, चलिए, बीच में पानी पीने चला गया था मैं, जरूरी होता है बीच बीच में पानी पीना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न क्या है। 40वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 40वां प्रश्न क्या है। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया है? जल्दी से बताइए, मैं साइड हो जाता हूं, आंसर बताइए इसका। तो 40 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुख के कारण का निवारण संभव है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जैन दर्शन में त्यागवाद की क्या विशेषता है? जल्दी से बताइए, 41 का चार विकल्प दे रखा है। त्यागवाद त्रिरत्न का विचार है, स्यादवाद सापेक्षवाद है, स्यादवाद का संबंध पंचमावर्त से है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? स्यादवाद सापेक्षवाद है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता? ठीक है, चार विकल्प दे रखे हैं, 42 का बताइए जल्दी से। जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? बौद्ध दर्शन। कई बार पढ़ाते हुए कुछ मिस्टेक हो सकता है हम लोगों से, है ना? तो आपको अगर लगे किसी क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कराया है वो गलत है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्या है नहीं है। ठीक है, ये वाली चीजें। चलिए मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? फिर चार विकल्प दे रखे हैं 43 के। आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक दोनों, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए। नास्तिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए आप प्रश्न को खुद से और उत्तर आपको देना है। चलिए कुछ आप भी करिए। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या है, पढ़ लिया आप लोगों ने? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न क्या है? त्रिपिटक संबंधित है, किससे संबंधित है जल्दी बताइए। बौद्ध दर्शन से, सांख्य दर्शन से, जैन दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बौद्ध दर्शन से। चलिए अगला, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। 46वें का उत्तर देखिए, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या हो सकता है? तृष्णा, जाति, नाम रूप, अविद्या। क्या हो जाएगा उत्तर? तृष्णा। एक चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं, 46वें क्वेश्चन पे 45-44 क्वेश्चन और बचे हैं। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन जानबूझ के मैं गलत करूंगा और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कौन से क्वेश्चन है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। इससे मुझे मालूम चलेगा कि आपकी जागरूकता कितनी है, या आप रट्टू तोते की तरह वही पढ़ ले रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है यहां पे। ठीक है, आपका नॉलेज क्या है ये भी मुझे मालूम चलना चाहिए। 2 क्वेश्चन में एक कर चुका हूं जानबूझ के गलत, एक और करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं गलत कर रहा हूं जानबूझ के। ठीक है ना, चलिए। जैन दर्शन के प्रणेता हैं। 47वें क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प है, बुद्ध, गौतम, कपिल, महावीर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? महावीर। ठीक है, चलिए अगला, बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है। जल्दी से बताइए 48वें का आंसर। 4 विकल्प है, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 4। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। क्या हो जाएगा? सुख, आनंद, दुख का कारण या दुख। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। दुख। ठीक है, जिस अवस्था में अभी आप हैं, जब तक पढ़ नहीं लेते, पास नहीं हो जाते। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है। फिर 4 विकल्प है 50वें का देखिए, प्रत्यय, जड़, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 50वें का उत्तर क्या हो जाएगा? तटस्थ। अगला, जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है। जल्दी से बताइए, 4 विकल्प फिर से दे रखे हैं, बोधिसत्व, कैवल्य, निर्वाण, परिनिर्वाण। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से बताइए। निर्वाण। ठीक है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया अलग तरीके से। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 4 विकल्प दे रखे हैं यहां पे, समाधि, सील, रील और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 53वां क्वेश्चन, अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, जल्दी बताइए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सॉरी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 53वें का आंसर। समाधि। चलिए अगला, जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। फिर 4 विकल्प है, जल्दी से देखिए। पुरुष, जीव, ईश्वर, अजीव। जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है। जीव, है ना। जैन धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, क्या है त्रिरत्न? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहां किसी मिस्टेक से BCD 2 बार लिखा गया है तो इग्नोर करिएगा। चलिए
56 में अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? जल्दी से बताइए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जीके में हर बार पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में आप लोग बैठते हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो क्या आया? कुछ नहीं आया। चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 4 विकल्प है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, गौतम और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं है तो कौन है। चलिए अगला, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। फिर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्वाचीन, समकालीन, वैदिक काल के, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? समकालीन, एक दूसरे के समकालीन थे, है ना। जब एक दर्शन चल रहा था दूसरा दर्शन भी उसी समय चल रहा था। और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए एडिटर लोग भी अपना जीके नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये लोग ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, और आप लोग जिनको जरूरत है भी ज्ञान का, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात होगा, है ना। इन लोग का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जिनको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 58वें का देखिए, फिर विकल्प दे रखा है आपको, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। तो क्या हो जाएगा उत्तर? मोक्ष। जैन लोग के बारे में जानिए कि ये लोग मतलब खेती वगैरह भी नहीं करते हैं, फल वगैरह भी उगा के नहीं खाते हैं। इनका यह मानना होता है कि जो अपने आप फल वृक्ष से गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा, उसी को हम लोग खाएंगे। और खेती इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें किसी भी जीव की हत्या हो सकती है। चलते भी है तो इस तरीके से चलते कोई चींटी भी इनके पैर के नीचे ना आ जाए। ठीक है, और भारत में बहुत कम संख्या है इनकी, उसके बावजूद ये अभी देखेंगे आप, व्यापार वाला वर्ग देखेंगे, वहां पर ज्यादातर लोग, आप एक अगर धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के लोग वहां पे मिलेंगे आपको। और बहुत मतलब सभ्यता के साथ, बहुत तरीके के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और भी धर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कि जहां पे बसे जहां रहे वहीं को उजाड़ दिया। ये जहां रहे जहां बसे उस जगह को इन्होंने आबाद करके रखा। ये अच्छी बात है। चलिए, त्यागवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपाद किया गया है? नया का डेफिनेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, बाकी कितने नए नए हैं? 4, 3, 5, 7, है ना, 7। अगला, चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। फिर 4 विकल्प दिया गया है आपका, मध्यम वर्ग, अष्टांगिक मार्ग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ए और बी दोनों, है ना। चलिए, बुद्ध के किस आर्य सत्य को निर्वाण का मार्ग वर्णित है? किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या हो जाएगा? द्वितीय। ठीक है, अगला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ये भी नहीं याद है आपको तो। ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी जल्दी। ऋषभदेव। ठीक है, और इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जैन धर्म के सबसे बड़े देव कौन हुए? अगर मैं सनातन की बात करूं, हिंदू धर्म की बात करूं, तो महादेव। उनका सवारी कौन? बैल। ठीक है, उसी से ऋषभदेव को याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा, पर्याय हैं एक दूसरे के। चलिए, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, त्यागवाद, अनेकांतवाद, अख्यातिवाद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, शादवाद। ठीक है, चलिए अगला, प्रतीत्य समुत्पादन की चर्चा बौद्ध दर्शन में किस आर्य सत्य में हुई है? ठीक है, कई बार स्क्रीन इस एंगल से हम लोग देखते हैं तो क्लियर दिखता नहीं है, खासकर जब बड़े शब्द हो, पढ़ने में दिक्कत भी होता है। फिजिक्स वाले लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। जल्दी से बताइए 4 विकल्प क्या है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। इसमें
तृतीय आर्य सत्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 65वां प्रश्न क्या है? बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? फिर 4 विकल्प दे रखा है आपको, जल्दी से बताइए। संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है, दुखों का अंत का मार्ग है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? संसार दुखों से परिपूर्ण है। एक दुख समाप्त नहीं होते हैं कि दूसरे आ जाते हैं। नॉक नॉक। अगला लाइन क्या है तेरा? एग्जाम आया, ठीक है, वो नहीं सोचना और बोलना जो सोच रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन। बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से बताइए। संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत का मार्ग है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? दुखों का कारण भी है। ठीक है, दुख है पहला सत्य, दूसरा क्या है? जब दुख है तो दुख का कारण होगा, बिना कारण के तो दुख नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। प्रतित्य समुत्पादवाद सिद्धांत का संबंध किस नियम में से किनके साथ का संबंध निम्न में से किनके साथ है? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं आपको फिर से। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध। ठीक है, चलिए अगला। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है। प्रत्यय, तटस्थ, जड़, ईश्वर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ईश्वर। ठीक है, चलिए अगला। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? जल्दी से बताइए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? 4 विकल्प है। महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, शाक्य मुनि। कौन हो जाएंगे? महावीर। अगला। विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं। जल्दी से बताइए। 70वें का उत्तर क्या हो जाएगा? आप्त पुरुष, परम पुरुष, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। अगला। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है? फिर 4 विकल्प हैं। प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय आर्य सत्य। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? फिर 4 विकल्प है 72वें का। प्रज्ञा, शील, समाधि, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी में बांटा जा सकता है ना। चलिए अगला। बौद्ध दर्शन के संस्थापक हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 73वें का उत्तर? नागार्जुन, महात्मा बुद्ध, गौतम ऋषि, राहुल। जब महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का नाम, महात्मा बुद्ध तो उनको बाद में नाम मिला ना, जब बुद्धि प्राप्त हो गई तब बुद्ध और महात्मा कहा गया। उससे पहले उनका नाम क्या था यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए। महात्मा बुद्ध। अगला। बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रामाणिक आधार निम्न में से कौन है? जल्दी से बताइए। 74वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये सभी। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए अगला। दुख के कारणों का निवारण है। जल्दी से बताइए। 75वां प्रश्न बोला गया है चतुर्थ आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, प्रथम आर्य सत्य। तो कहां पे बोला गया है? द्वितीय आर्य सत्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 76वां। आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे। वैसे
मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए कितनी है? 4, 2, 8 या फिर 10? क्या हो जाएगा आंसर? 10। बस अनेकांतवाद की आधारशिला है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? न्यायवाद, स्वादवाद, मोक्षवाद, उसके बाद क्या है? पुद्गलवाद। क्या हो जाएगा इसका उत्तर 77 का? जल्दी से बताइए। त्यागवाद। ठीक है। अगला, बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है? जल्दी से देखिए। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ए और बी दोनों, आस्तिक और नास्तिक दर्शन दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जैन, बौद्ध और चारवाक किस में आते हैं? नास्तिक दर्शन में। अगला देखिए, अनेकांतवाद और शाक्तवाद किस दर्शन के? बहुत्ववादी यथार्थ सापेक्षवाद के ही दो रूप हैं। जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन। नाम लिया चारवाक का और आ गया विकल्प में, है ना? जैन दर्शन। ठीक है। चलिए अगला, जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। जल्दी से बताइए कौन है? गौतम, कपिल, महावीर, इनमें से कोई नहीं। महावीर। और महावीर कौन से वो हैं? चलिए, जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए हैं? देखिए 81वीं का ऑप्शन 1, 4, 5, 7। कितने हैं? 7। ठीक है। चलिए, अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा है? जल्दी से बताइए। 82वीं का क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अगला, तत्वों के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है? जल्दी से बताइए। उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? उत्पत्ति भी, क्षय भी, नित्यता भी, तो इनमें से सभी। चलिए अगला, दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? जल्दी से बताइए। 84वें का आंसर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्या हो जाएगा? आर्य सत्य। चलिए, जैन मतावलंबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 85वीं का ऑप्शन देखिए। अनेकांतवाद, एकांतवाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एकांतवाद। ठीक है। जैन मतावलंबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? एकांतवाद का। ठीक है। एकांतवाद वही चीज है जिसको हम लोग अद्वैत कह देते हैं। अद्वैत किसका सिद्धांत है ये बताना है आपको। निम्न में से पुद्गल के कौन से भेद हैं? जल्दी से बताइए। अणु, स्कंद, अणु और स्कंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अणु भी, स्कंद भी, तो ए और बी दोनों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं। क्या क्या है? बुद्ध के उपदेश ज्ञान की पुस्तक में, त्रिपिटक में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? त्रिपिटक में, है ना? चलिए अगला, त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? जल्दी से बताइए। त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? 4 विकल्प दे रखे हैं फिर आपको। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्यास दर्शन, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन। ठीक है। अगला, त्यागवाद सिद्धांत है। जल्दी से बताइए। ज्ञान शास्त्रीय, तत्व शास्त्रीय, नीति मीमांसीय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नीति मीमांसीय। अब हम लोग अपने आज के अंतिम प्रश्न पे चलेंगे, लेकिन अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले आप लोगों से एक बात ये मैं कहूंगा कि प्लीज, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 4 लोगों की हमारी ये टीम है तो निरंतर कोशिश करती है, और हम भी कहीं ना कहीं कुछ साल पहले अभी स्टूडेंट के फेस से निकले हैं और आप लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं
जो हम लोग को लगता है कि पहुंचना चाहिए बिहार के सभी स्टूडेंट के पास, सभी विद्यार्थियों के पास। हम चारों भी बिहार के ही हैं और इसीलिए चीज कर रहे हैं क्योंकि हम बिहार की दुर्गति को देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं कि बाहर लोग कैसे देखते हैं। उसको बदलिए, उसको बदलना तभी संभव होगा जब आप शिक्षा को अच्छे से मजबूती से ग्रहण करेंगे, है ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो भी पीता है दहाड़ता है, ठीक है। तो आपको दहाड़ना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने को सशक्त करने के लिए, अपनी पहचान को सशक्त करने के लिए, अपनी खोई उपाधियों को, शक्तियों को शिखर तक ले जाने के लिए, है ना। बिहार के सम्मान को पुनः प्राप्त कराने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छे से पढ़िएगा। कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगे, ये नंबर दिख रहा है आपको, नंबर दिख जाएगा आपको चैनल के इंट्रो में, वहां पे आप आइए, मैसेज करिए सिर्फ, ठीक है। हर सैटरडे संडे को हम लोग कोशिश करते हैं, जितने भी बच्चों का मैसेज कॉल होता है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप लोग वहां मैसेज कर सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं। और इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वीडियो जब समाप्त होगा पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा, इसके और भी वीडियो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्लेलिस्ट लेके आए हैं। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। त्यागवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है जल्दी बताइए। न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। और यहां पे हमारे 90 प्रश्न पूरे हो गए। और अब आप लोगों को मैं इतना कहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।